आपका कमरा नीचे है भाई, आपका कमरा नीचे है। ये 70 रुपये फीट के हिसाब से लगा था, मतलब इसकी लेंथ में इसको मेजर करते हैं। विंडोज़ का रेट चल रहा है, उसमें शीशा भी होगा, एलुमिनियम भी होगी। फॉर एग्जांपल ये 7 बाई 4 की विंडो है ना, अकॉर्डिंग टू भाई जो सेल कर रहे थे उनके हिसाब से ये मार्बल जो था ना भाई, ये हमें मिला था जी 100। टाइल ली थी हमने, एक टाइल जो हमने लगाई है, हाँ एक ये जो टाइल्स लगी हुई हैं हमारे वाशरूम्स में, ये हमने 1600 रुपये मीटर के हिसाब से ली थी। और कुछ टाइल्स जो हैं हमने 24,000 रुपये की ये बाल्टी मिली थी एक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 11 बज चुके हैं, 11 से भी थोड़ा ऊपर टाइम हो गया। नाश्ता वगैरह चाय शाय हो चुकी है जी। और मौसम की बात करें तो भाई, बल्कि घर की बात में करते हैं, मौसम की बात करें तो फुल आसमान नीला जी और अच्छी खासी धूप। ऐसे जैसे मैंने बताया था ना कि दोबारा से गर्मी शुरू हो गई है, वो वाली सिचुएशन चल रही है जी। और घर की पेंट की बात करें तो फ्रंट हमारा जो है ना, इसकी फीलिंग का काम जो चल रहा था ना, मतलब इसमें वो क्या कहते हैं, जो पुटीन वगैरह की फीलिंग थी एक्सटीरियर वाली, वो भी हो चुकी है। अभी जो है ना हमारा प्रॉपरली एक वो वाइट हाउस की जो है ना लुक आ रही है। धूप इतनी है, गर्मी इतनी है कि बस ना पूछो। इधर जो है ना भाई अम्मा जी और अब्बा जी भी पक्का चला के बैठे हुए हैं जी। कौन सा महीना भाई, गर्मी बड़ी पड़ रही है, हालांकि अब तो सर्दी आनी चाहिए। केड़ा महीना है तो अस्सू लग गया। अस्सू, हाँ जी अस्सू लग गया, बदरू मुक गया। अच्छा ये भाई ना कोई अम्मा कह रही हैं कि भाई ना दे धूप ते राती पाला, यानी कि ये जो महीना है ना, दिन के टाइम शदीद गर्मी और रात के टाइम ना मतलब वो ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है। तो ये वजह की साढ़ा पियो संद सेंद में एक पक्ष हुए तो सारी गर्मी जाड़ी छांत नहीं बांधा, धूप ते चलता जैसे ये महीना आंदा वो धूप छांत बांधा, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। चलें भाई जल्दी जल्दी ये भी ख़त्म हो जाए। तो बाकी भाई अभी मैं ना सिटी जाने लगा। अम्मा कह रही हैं कि एक परिंदा है जो पूरी गर्मियों में धूप में मतलब छाँव में आके नहीं बैठता, लेकिन ये जो महीना शुरू होता है ना, इसकी शिद्दत इस गर्मी की इतनी होती है कि वो जो है ना छाँव में आके बैठ जाता है। तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी गर्मी पड़ रही है, कैसी कैसी कहावतें बनाई हुई हैं हमारे बुज़ुर्गों ने। तो वैसे सच्ची हैं ये बातें। खैर जी अभी मैं सिटी जाना है, हमने लेके आना है जी पेंट कौन सा लेके आना है जी, ये जो हमारी मोल्डिंग है ना, इसके लिए हमें वाइट पेंट चाहिए। वेदर शीट ही लेनी है जो बाहर इस्तेमाल होनी है, क्योंकि वो वाटर प्रूफ ही होती है। तो वही लेने के लिए ना मैं अभी बस सिटी जाने लगा हूँ। जल्दी जल्दी लेके आते हैं और फिर ये वाला काम हाफिज़ साहब स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हाफिज़ साहब, ठीक हो? जो है ना इधर खड़े हैं, वो पंखा लगा के ना फिर वो रगड़ाई कर। अच्छा हाफिज़ साहब बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत, वाकई में आप लोग कह रहे हैं कि वसीम अभी तो ठंड आ गई थी, बारिशें हुई थी, आज फिर पंखे भी चल गए और धूप में भाई लोग काम कर रहे हैं ना, तो पंखा चला के कर रहे हैं तो पसीना शसीना ना। पहले तो इनकी बड़ी बुरी हालत थी, ऐसे हाँप रहे थे कि घर जान दे। वही ना पंखा पड़ा हुआ है, पंखा शंखा चला के आराम से काम करें। खैर जी इस तरफ भी जो है ना रगड़ाई का काम चल रहा है जी। ऊपर वाला पोर्शन अभी रहता है, लेकिन नीचे वाला जो है ना ऑलमोस्ट एक बार पुटीन शूटीन की सारी फीलिंग हो चुकी है। तो अभी मैं बस सिटी चलता हूँ, लेके आते हैं जी क्या कहते हैं वेदर शीट वाइट वाली। वाइट लेनी है ना पेंट, पहले भी कुछ लेके आए थे लेकिन वो ना थोड़ी कम है, तो इसलिए ना हमें चाहिए होगी अब ज़्यादा। 2 गैलन लेने हैं, वो 4-4 लीटर के होते हैं, तो 8 लीटर बन जाएगी। बड़ी बाल्टी कितने लीटर की होती है? 14 की होती है, 16 की होती है? 16 लीटर की होती है। तो यानी कि हमें 8 लीटर चाहिए, क्योंकि वाइट जो है ना सिर्फ इस मोल्डिंग के अंदर होना है। तो बल्कि इस मोल्डिंग के अंदर नहीं है ना, वो छत के लिए होना है। वो जो छत है ना, ये नीचे वाली छत और ऊपर वाली छत, उसके लिए होना है। इस मोल्डिंग में तो हमारे पास वो दूसरा कलर है, वो थोड़ा ना लाइट क्रीम कलर है। तो चलते हैं लेके आते हैं भाई। मुझे ना एक लड़का चाहिए था जो मेरे साथ बाइक पे चले, पीछे जो है ना वो गैलन पकड़ के बैठे, क्योंकि मैं गाड़ी ले नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि गाड़ी का भी खर्चा हो जाता है, 1000, 1500, 2000 का पेट्रोल लग जाता है। तो उससे अच्छा है कि बाइक पे जाए, 300 का पेट्रोल लगे और लड़का पीछे जो है ना 2 गैलन होने हैं 4-4 लीटर के, वो बहुत बड़े ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ नहीं हैं। तो अभी लड़का कोई बाहर दुकान पर अक्सर बेगनौर के पास ना फ्री बैठे होते हैं, तो फ़िलहाल तो कोई नहीं बैठा हुआ। तो देखते हैं 5-10 मिनट इंतज़ार करते हैं, अगर कोई आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई फिर गाड़ी ले जाना पड़ेगी। चलें भाई अभी हम बस निकलने लगे हैं। बाइक मैंने निकाल लिया और लड़का मैंने मिल गया। आज वसीम नल जाते हैं भाईजान इंशाल्लाह पाक खैर करे। एक सा
साड़ी उम्र भी इको जितनी है। हाँ और अल्लाह खैर इधर और रखे। भी है, खैर है आज के बड़े पसीने पसीने। हाँ लड़का देख के पसी गर्मी की हालत चेक करें, बाइक सिर्फ घसीट कर पसीना पसीन। मैं क्या लकड़ वट के आया कल। अच्छा भाई अभी जो है ना वसीम और मैं जा रहे हैं जी पेंट की बाल्टियाँ उठा के लाते हैं जी। कपड़ा भी मचा लिया, ये ना सीट के ऊपर डाल लेंगे क्योंकि ना बाल्टी के किनारे बड़े तेज़ होते हैं तो सीट को ना काट ना दे, इसलिए ये कपड़ा भी मैंने उठा लिया। चलें भाई? चलें भाईजान। चलो जी अभी बस चलते हैं, पहुँचते हैं, लेके वापस आते हैं क्योंकि पेंटर भाई जो है इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने पेंट स्टार्ट करना है। चले भाई हम हो गए आ गए हैं जी सिटी से और अपना जो है ना वाइट पेंट भी लेके हैं जी, ऑल वेदर वाइट कलर है, ये ब्रिलियंट वाइट लिखा हुआ है ये इसके ऊपर यहाँ पे इधर। तो बस आवनियां तो जावनियां की थी ठीक सही मेहरबानी। दो हाथ मतलब मेरा हेलमेट तो दुकान पे पिया मैं, चलो चा लेना आप। लो भाई जान पेंट आ गए यो लेना ही ना। वेदर शीट सही हो गया। इसके भाई रेट की बात करें तो बड़ी बाल्टी का तो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल में 16,000 की थी या कितने की, पर ये 8 लीटर बनता है, 4 लीटर है। तो ये मुझे मिली हैं दोनों 8600 रुपये की, यानी कि 4300 रुपये की एक बाल्टी मिली है ये। तो ये हमारी इस्तेमाल होगी जी, ये बाहर की जो छत है ना इसको वाइट करने के लिए। मैं पहले ना वो मोल्डिंग का कह रहा था लेकिन मोल्डिंग हमारा पहले ही आया हुआ है पेंट, वो क्रीम कलर का है, ये छतों को वाइट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अभी जो है ना हमारा बाहर का पेंट का काम स्टार्ट करना है, तो हम ना छोटे छोटे सैंपल लगा के चेक करेंगे कौन सी लुक जो है ना सही लगेगी। अभी भाई इधर आप देख सकते हो हमने ना जो वेदर शीट है वो लग गई, अभी एक कोट लगा तो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। मेन जो ऊपर वाली 2 फीट की या 1 फीट की हमने बनाई थी ना वो दीवार, उस पर हमने हमारी वेदर शीट लग गई है। उसके निचले वाली पट्टी पे वाइट ने पेंट लगाया है, उस पर निचली पट्टी पे फिर जो हमारी वेदर शीट थी ना वो लगाई है, और दरमियान में जो हम क्रीम कलर का लेके आए थे ना पेंट, इस कैमरे में अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। एक बार प्रॉपर फिनिशिंग आएगी ना तो फिर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो देखते हैं भाई, को डिसाइड करते हैं कौन सा सही लगेगा। अभी एक और जो हम ऑप्शन सोच रहे हैं ना कि जो हमने इस कर्वी एरिया में लगाया है ना, अगर वो वाइट पट्टी की जगह पे भी इस्तेमाल किया जाए तो कैसा लगेगा, देखते हैं। जो सूटेबल हुआ ना, इधर एक सैंपल ये लग गया, दूसरा सैंपल यहाँ लगाने लगे हैं, जो सूटेबल हुआ वो फाइनल कर लेंगे। बाकी नीचे से हमारी छत जो है वो तो वाइट ही होगी, तो उनको सेपरेट करने के लिए ना, मतलब एक डिफ्रेंशिएट हो सके चीज़ें, हर पट्टी जो है ना अलग फील हो, उसके लिए फिर ना थोड़ा बहुत कलर स्कीम जो है ना चेंज करनी पड़ती है। सारी सेम रखें ना तो ये जो हमारी लाइंस हैं, ये जो मोल्डिंग है, ये सारी फिर समझ लेना ऐसे एक किस्म की गायब हो जाएगी। तो अभी फाइनल करते हैं कि कौन सा हमारा सैंपल लगेगा। चलें भाई, दोनों कलर स्कीम जो है ना लग गई हैं, जो कैमरे में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी क्योंकि बहुत ही ज़रा सा वो डिफरेंस है। ये चेक करो, ये वाली साइड जो है ना भाई थोड़ी ऑफ क्रीम कलर है और ये वाली साइड प्योर वाइट है। तो हम ना सोच रहे हैं कि ये वाली साइड करें, मतलब दरमियान वाली कर्व और ऊपर वाली पट्टी सेम कलर होगी, और ये जो 2 पट्टियाँ ये वाली हैं ये वाली सेम होंगी, और ऊपर वाली जो मेन हमारी दीवार वाली है वो तो जो हमारी सारी दीवारों की वेदर शीट होने वाली है ना वो वाली होने वाली है। तो खैर जी फाइनल हो गया जी, ये साइड वाला हम करने वाले हैं जी। फ़र्क सर्विस में इतना है कि ये जो ये वाली पट्टी है ना इसके कलर शेड का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सारा सेम कम्बिनेशन है। पेंट का काम तो भाई चल रहा है, और अभी जो है ना एक बहुत ही ज़रूरी डिटेल मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि वसीम चीज़ों की ना प्राइसेस वगैरह शेयर किया करो, चीज़ों का ना आइडिया हो जाता है कि रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं। तो अभी मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें मेन चीज़ें जो मतलब जिनकी प्राइसेस आलमोस्ट लगभग सेम रहती हैं, चलती रहती हैं मार्केट टू मार्केट, तो खैर थोड़ा बहुत वेरी करती हैं लेकिन मोस्टली सेम रहती हैं। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और पहले भाई अभी आपको बाहर की सिचुएशन शेयर करूं तो भाई खेत का पानी बिल्कुल नहीं सूख रहा, क्योंकि इसके जो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हमारे वाले वो अगले 2 खेत हैं वो सूख गए हैं, थोड़ा बहुत पानी है उनमें भी अभी भी, लेकिन ये तो भाई स्टक हो गया। खैर अभी आपके साथ सारी जो है ना चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ, तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।
तो शुरू करते हैं भाई हम यहाँ से अपने गोले से। ये मैंने पहले भी बताई लेकिन फिर से आपको साथ साथ सारी चीज़ें जो लिस्ट में मैंने लिखी हैं बताता जाऊँ। गोला जो ये लगा है ना, ये वन साइड इसकी जो है ना 1900 रुपये की लगी। दोनों साइड्स मिला के अंदर बाहर से 3800 रुपये। हमारे इलाके में इसका ये रेट चल रहा है, बाकी शहरों में आई एम 100% श्योर कि वहाँ ज़्यादा रेट होगा। तो बाकी अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भाई ये हमारी सीढ़ी और हमारे किचन में जो कटिंग का काम हुआ, गोले का काम हुआ, ये वह खैर इसकी वो क्या कहते हैं क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा काम है। लेकिन जो हमारा काम आपने देखा है ये हुआ था 3000 रुपये। उसके बाद भाई हमारे फ्लोर्स का मार्बल ये किस तरह से मिला था, ये हमने विरोना इस्तेमाल किया था। अकॉर्डिंग टू भाई जो सेल कर रहे थे उनके हिसाब से ये मार्बल जो था ना भाई क्या कहते हैं फुल प्लेन, कोई दाग धब्बे नहीं, कोई इसमें निशान नहीं, कोई वो ना ग्रेन्स नहीं, प्योर क्लीन मार्बल। ये हमें मिला था जी 140 रुपये। लेकिन मार्केट में अब इसका रेट 170 रुपये भी चल रहा है, 150 भी चल रहा है, 150 भी चल रहा है। वो इसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने जब लिया था 140 रुपये पर फीट के हिसाब से लिया था। उसके बाद भाई हमारे जो टाइल ली थी हमने, एक टाइल जो हमने लगाई है, हाँ एक ये जो टाइल्स लगी हुई हैं हमारे वाशरूम्स में, ये हमने 1600 रुपये मीटर के हिसाब से ली थी। और कुछ टाइल्स जो हैं हमने 2700 रुपये मीटर के हिसाब से ली थी। जो हमारे बड़े वाशरूम्स में बड़ी टाइल है ना वो 2700 रुपये भी मीटर मिली थी हमें। उसके बाद भाई चौकाट की बात करें, चौकाट कौन सी, ये चीज़, ये जो हमारी चौकाट लगी हुई है ना लोहे की, ये हमें मिली थी जी 330 रुपये पर केजी। ये किलोग्राम के हिसाब से मिलती हैं क्योंकि लोहा है। तो ये चौकाट जब बन जाती है ना तो इसका वेट करते हैं, उस हिसाब से इसका फिर रेट बन जाता है। तो ये 330 रुपये पर केजी के हिसाब से बनी थी। मतलब कुछ जो होती थी 30 किलो की थी, कुछ 25 की थी, कुछ 35 की थी, कुछ ज़्यादा की भी थी। तो इस हिसाब से रेट इनका बन जाता है। उसके बाद भाई क्या था, डोर्स। हमारे जो दरवाजे हैं वो भाई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है हमने क्या डील की हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना 750 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। आज आप भाई किस लिए चढ़ी हैं सीढ़ियों पे, पहले तो नहीं चढ़ी कभी। आज चढ़ी मैं चेक कर रही हूँ तो रंग देख लेंगे भाई मेरे खाने एक सीढ़ी बनवाए बटन डंडा। आपका कमरा नीचे है भाई, आपका कमरा नीचे है। मुझे भाई ऊपर वाले फ्लोर पे रहने का शौक है तो शायद मैं अपना कमरा जो है ना ऊपर सेट करूं, लेकिन अम्मा लोगों का कमरा जो है ना भाई वो नीचे ही है। या तो ये फ्रंट वाला रख लेंगे या फिर ये सीढ़ी के आगे जो मतलब दूसरा बेडरूम नीचे वाला है वो वाला रख लेंगे। हाँ अभी लगना है इसके ऊपर, हमें अभी एक कोट हुआ इसके ऊपर अभी 2 कोट और होने हैं। फिर जो है ना ये जो लाइंस वगैरह ये देख रहे हैं, ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस जो है ना फिर ख़त्म हो जाएंगी। अभी ये पहले ब्रश की मदद से किया था, फिर अब जो है इसके ऊपर रोलर की मदद से करेंगे। तो चाय पी लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं चीज़ें बताना या नहीं। तो वुडन डोर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 750 रुपये तकरीबन स्क्वायर फुट का वो हिसाब होता है। तो 750 रुपये का हमारा दरवाज़ा बन रहा है पर स्क्वायर फुट। उसके बाद भाई बात करें जी रगड़ाई की, तो हमारा जो मार्बल की रगड़ाई का काम चल रहा था ये किस तरह से डन हुआ था जी, 15 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये 4000 स्क्वायर फुट है तो फिर आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो देख लें कि कितना रेट बनता है। उसके बाद भाई चुनाई का जो हमने ठेका दिया था, ये सारी जो दीवारों की चुनाई हुई है, जो ऐरे शहरे मतलब के फ़र्श कच्चे करके देने तक कि जो कॉस्ट बनी थी ना पर स्क्वायर फुट का, वो 265 रुपये के हिसाब से बनाई थी। मतलब 265 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हमारा ये ठेका डन हुआ था इस घर का जब हमने ये काम स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है ना भाई मार्बल जो ये लगा है, इसको लगाने की जो कॉस्ट आई थी वो थी जी 23 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ये मार्बल लगा था। और जो टाइल लगी थी वो 33 रुपये यानी कि 33 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से टाइल लगाई थी। और टाइल लगी कहाँ कहाँ पे हमारे में, वॉशरूम्स में लगी है दीवारों पे और नीचे फ्लोर पे, यानी कि ये 33 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लगी है जी। उसके बाद जी ईंटों का रेट, ईंटों के रेट की बात करें तो जो मैंने ईंटें लेना स्टार्ट की थी, मैंने 9000 रुपये भी ईंटें ली थी, 10,000 रुपये भी ईंटें ली थी, मतलब 10,000 की 1000 ईंट। और आजकल जो रेट चल रहा है ना वो 11,000 भी चल रहा है, कहीं कहीं 10,000 रुपये भी चल रहा है, यानी कि 10,000 रुपये या 11,000 रुपये की 1000 ईंट मिलती है अव्वल अच्छे वाली। उसके बाद भाई क्या था जी, ईंटों की रोड़ी जो हमने फ्लोर में नीचे डाली हुई है सारा फर्श कच्चा करने के लिए, वो 14,000 रुपये की ट्राली मिलती थी। और एक ट्राली में 200 फीट जो है ना वो रोड़ी होती है।
उसके बाद भाई बजरी मोस्टली जो हमने इस्तेमाल किया है 130 रुपये फ़िट के हिसाब से भी लिया है, 125 के हिसाब से भी लिया है, इसी के आसपास चलती रही। मैं ये वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिनके रेट्स जो है तरतीब से कांस्टेंट चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनमें नहीं आती। उसके बाद भाई सीमेंट मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो उस वक्त 1600 रुपये चल रहा था, लेकिन मोस्टली आप एवरेज का हो ना तो मैंने 1400 रुपये की बोरी लेता रहा हूँ ज़्यादातर जो सामान मैंने सीमेंट में लिया है। उसके बाद भाई क्या चीज़ है, सीलिंग की बात करें तो सीलिंग जो हमारी हुई है जी, इसमें ये जो फूल लगा है ना बड़े वाला, ये 800 रुपये का लगा था। उसके बाद ये जो छोटे वाले फूल लगे हुए हैं जी, ये 500 रुपये का लगा था। उसके बाद ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये वाला, ये 70 रुपये फ़िट के हिसाब से लगा था, मतलब इसकी लेंथ में इसको मेजर करते हैं। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स लगे हुए हैं ये 200 रुपये का एक कॉर्नर था, और इसके साथ ये जो गोला लगा हुआ है ये 50 रुपये पर फिट के हिसाब से लगा था, मतलब ये लेंथ में मेजर होते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोने से लेके इस कोने तक 5 फीट बन रहा है तो 5 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर वो वाला 5 फीट बन रहा है तो वो 70 से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से इसकी मैं पैमाइशी हुई थी। उसके बाद भी क्या चीज़ रह गई, विंडोज़ अभी लगनी है, लेकिन मैंने रेट्स वगैरह उनके साथ फाइनल कर लिए हुए हैं। तो 1250 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से विंडोज़ का रेट चल रहा है। उसमें शीशा भी होगा, एलुमिनियम भी होगी। फॉर एग्जांपल ये 7x4 की विंडो है ना, 7x4 मल्टीप्लाई 28 बन जाती है। 28 को आप 1250 से मल्टीप्लाई कर लो तो विंडो का रेट निकल आएगा। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा और मेरे ख्याल में कोई अभी ऐसी चीज़, हाँ तार, ये जो तार लेके आए थे ना इसमें डिफरेंट रेट्स थे, और ये ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें नहीं बता रहा कि ये ब्रांड्स के हिसाब से इनके रेट्स बदलते रहते हैं, पेंट के रेट्स भी बदलते रहते हैं। तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एक कांस्टेंट चल रही होती हैं। अगर आप पेंट की बात करें तो जो हमारा अंदर इस्तेमाल हो रहा है ना, जिसको स्टेन फ्री कहते हैं, अंदर वाली आपको वेदर शीट इसको कह लो, ये 2400 रुपये की, 2400 कह रहा हूँ सॉरी, 24,000 रुपये की ये बाल्टी मिली थी एक। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से वाली है। ये पड़ी है जी ब्राइटो स्टेन फ्री, और जो बाहर हमारा इस्तेमाल हो रहा है जी उसको वेदर शीट कहते हैं जी, ये वाली। इसका जो रेट मिला है हमें, ये मिली थी 16,000 रुपये की, जो आज भी मैं लेके आया था दो बाल्टियाँ 4-4 लीटर वाली 4300 के हिसाब से, ये 16,000 रुपये की मिली थी। इसमें जो प्राइमर वगैरह था वो 5,000 की बाल्टी थी, और पुट्टी की जो फिलिंग की थी वो 4,000 की भी बाल्टी थी, और जो हमारा ये इसको प्लास्टिक इमल्शन कहते हैं, ये जो वाइट पेंट हुआ है, ये भी तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये की बाल्टी थी। आई होप सो अब आपको इससे काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको अभी भी मज़ीद किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अभी हो गया है जी असर की नमाज़ का टाइम, तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं जी। और आई होप सो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही क्लियर हो गई होंगी आपकी कि मटेरियल किस तरह से इस्तेमाल हुआ, क्या क्या कॉस्ट आती रही चीज़ों की, वो सब आपको पता चल गई। मेन जो चीज़ें घर बनाने में बेसिक रोल होता है ना जिन चीज़ों का, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ कि शहरों और देहातों में प्राइसेस का ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेम चल रही थी, या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कम प्राइस पे भी चल रही होती हैं, लेकिन ऑन एवरेज आप बात करो ना, शहरों और देहात में कॉस्ट का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्पेशली तौर पर ये जो ठेके चीज़ों के दिए जाते हैं इनमें बहुत फ़र्क होता है, और स्पेशली तौर पर ये जो फैंसी काम होते हैं ना, ये जब शहरों में आप करवाते हो ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस चीज़ को माइंड में रख के चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा। जैसे कि पेंट, जैसे कि सीलिंग का काम, जैसे कि वुड का काम, जैसे कि मार्बल का काम, ये चीज़ें शहरों में एज़ कम्पेयर टू देहात एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैंने सोचा ये भी आपको साथ में बता दूँ, चीज़ों का आपको फिर ही आइडिया होगा। तो अभी चलते हैं ये असर की नमाज़ के लिए, इंशाल्लाह उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी जो है ना मैंने आपको बिजली वाली चीज़ें नहीं बताई, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि कोई किसी ब्रांड की केबल इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई किस तरह के स्विचेस इस्तेमाल कर रहा था, कोई किस तरह की लाइट्स इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इंशाल्लाह जब मेरी वो लगेंगी ना तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उनकी आपको कॉस्ट बता दूंगा आने वाले ब्लॉग्स में, तो उनका भी आपको आइडिया हो जाएगा। फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। आई होप सो आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी अभी जल्दी कर लो। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।